हेलो स्टूडेंट्स। आज आज हम लोग रे ऑप्टिक्स के नेक्स्ट पार्ट पर मूव करते हैं एंड इन्वर्टेड सेकंड फॉर्म्ड एट फोकस थर्ड वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट एंड m इज लेस देन -1। ठीक। अब देखिए, जब भी इमेज ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनाइट पे होगा, ठीक है, तो इमेज हमारी बहुत 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 छोटी बनती है। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट का केस था। अगर हम लोग एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लेते हैं तो देखते हैं कैसे बनती है इमेज हमारी। ये फोकस हो गया, ये सी है आपका, ये आपका है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ए बी। ठीक। अब देखिए, जब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हम लोग लेते हैं, लाइट रे आपकी ऐसे मूव करेगी, और इमेज आपकी फोकस पर फॉर्म होगी। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, प्रॉपर्टी क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड सेकंड formed at focus, third is small smaller than object, and fourth magnification is less than -1। नहीं सॉरी सेम केस है ना, वो तो वेरी वेरी स्मॉल ही रहेगा, ये वेरी वेरी स्मॉल। ठीक। एंड मैग्निफिकेशन इज लेस देन -1। ठीक है। अब देखिए, इन दोनों केसेस में डिफरेंस क्या है। देखिए, जब पॉइंट ऑब्जेक्ट आपका होगा और ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर प्लेस होगा तो लाइट रे इटसेल्फ में पैरेलल आएंगी और साथ में एक्सेस के भी पैरेलल होंगी, मतलब आपस में भी पैरेलल रहेंगी और एक्सेस के भी पैरेलल रहेंगी। बट जब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रहेगा तो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल नहीं आएंगी, वो आपस में पैरेलल होते हुए तब आएंगी। ये डिफरेंस होता है, और दोनों ही केसेस में इमेज हमारी जो बनेगी वो फोकस पर फॉर्म हो रही होगी। ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन इनफाइनाइट एंड सी, बिटवीन इनफाइनाइट एंड सी अगर ऑब्जेक्ट प्लेस है तो कैसे इमेज फॉर्म होगी हमारी। देखिए, ये हमारा कॉनकेव मिरर है आपका, दैट इज फोकस, दैट इज सी, और ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ कहीं पर प्लेस किया हुआ है। ये आपका ए है, ये बी है। अब देखिए, लाइट रे गोइंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इट पासेस फ्रॉम द फोकस, and when light ray passing from the sea, it retrace and move in a its original path। जिधर से आ रही है उधर से चली जाएगी। मीन्स यहाँ पर जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो यहाँ इस पॉइंट पर होगा, ये ए डैश है, ये बी डैश है। तो प्रॉपर्टी क्या होगी, रियल एंड इन्वर्टेड सेकेंड इज formed between C and F and C, formed between C and F, third smaller than object, and the fourth is magnification less than -1। मैग्निफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्निफिकेशन से ही समझ लीजिए आपको सारा इमेज फॉर्मेशन क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, देखिए ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनाइट और सी के बीच में है, सी के बियॉन्ड रखा हुआ है। लाइट रे जो एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो फोकस से पास करके निकल जाएगी, जो सी से पास करेगी वो, ठीक है ना, रिट्रेस होकर के उसी पाथ पे आएगी, और इमेज आपकी बिटवीन सी एंड एफ फॉर्म हो जाएगी। ठीक है। अब सेकेंड केस में आते हैं, ऑब्जेक्ट को हम लोग सी पर प्लेस करेंगे। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड
एट सी। देखते हैं, ये आपका हो गया एफ, ये हो गया सी। ऑब्जेक्ट हमारा सी पर प्लेस हुआ है ऐसे, ए एंड बी। लाइट रे गोइंग पैरेलल टू द एक्सिस, इट पासेस थ्रू द फोकस, ठीक है। एंड लाइट रे पासिंग फ्रॉम द फोकस, इट बिकम्स पैरेलल टू द एक्सिस। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स, इमेज आपकी सी पर ही बन रही है, ठीक है। तो यहाँ प्रॉपर्टी क्या होगी, इमेज आपकी रियल होगी एंड इन्वर्टेड होगी। सेकेंड, फॉर्म्ड एट सी। थर्ड, इक्वल साइज एज ऑब्जेक्ट, जिस साइज का ऑब्जेक्ट है उसी साइज की इमेज बन रही है यहाँ पर। एंड द फोर्थ इज मैग्निफिकेशन इक्वल टू -1। यहाँ पर मैग्निफिकेशन -1 का मीनिंग ये आ रहा है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट का साइज, ठीक है ना, अगर 5 सेंटीमीटर है तो इमेज भी 5 सेंटीमीटर की ही फॉर्म होगी। और मैग्निफिकेशन नेगेटिव इम्प्लाइज दैट, मैंने अभी आपको बताया था कि मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो मीन्स इमेज आपकी रियल बन रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपका केस नंबर था थर्ड। अब आते हैं नेक्स्ट केस पे। Case number 4, when object placed between C and F, F और C के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा है। ये आपका कॉनकेव मिरर है, ये आपका फोकस, ये आपका C, और ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है बिटवीन C एंड F। अब देखिए, when light ray going parallel to the axis, it passes from the focus, ठीक, it passes from the focus, and when light ray passing through the focus, it becomes parallel to the axis। तो उस केस में इमेज आपकी यहां बन रही है, इमेज आपकी यहां बन रही है, ए डैश बी डैश, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट हमारा बिटवीन सी एंड एफ प्लेस किया गया है तो लाइट रे गोइंग पैरेलल टू द एक्सिस passes through the focus, and when light ray passes through the focus it becomes parallel to the axis and the image is formed beyond C। C के पीछे बन रही है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, फिर से देखिए भाई, रियल एंड इन्वर्टेड, फर्स्ट पॉइंट वही है आपका, फॉर्म बियॉन्ड C, बिटवीन C एंड इनफाइनाइट, C एंड इनफाइनाइट, ठीक है। अब साइज क्या है, ऑब्जेक्ट से बड़ा साइज बन रहा है तो आप क्या लिखोगे, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, और यहाँ जो मैग्निफिकेशन आएगा वो ग्रेटर देन -1 आएगा। ग्रेटर इसलिए क्योंकि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है, ठीक है। तो ये आपके केसेस हो गए। अब आते हैं केस नंबर 5 पर। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बिट एट एफ, फोकस पर ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, this is focus, this is C, and the object is placed here AB। अब देखिए, लाइट रे गोइंग पैरेलल टू द एक्सिस, ठीक है, इट पासेस फ्रॉम द फोकस, एंड लाइट रे पासेस फ्रॉम द C, मीन्स जाएगी ऐसे और रिफ्लेक्ट होकर जब लौटेगी तो वो C से पास करते हुए निकल जाएगी। तो उस केस में ये वाली लाइट और ये वाली लाइट ये पैरेलल हो जाती है, तो उस केस में इमेज इसकी बनती है इनफाइनाइट, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा
व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट फोकस देन इमेज इज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट, ठीक, और बनेगी रियल, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड, फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट, फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट, ठीक। अब जो इनफाइनाइट पे इमेज बनेगी उसका साइज बहुत बड़ा होगा, वेरी वेरी लार्जर, वेरी वेरी लार्ज, वेरी वेरी लार्ज साइज एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, और जो मैग्निफिकेशन है आपका क्या आएगा, ग्रेटर 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 -1, ठीक। ग्रेटर ग्रेटर से क्योंकि बहुत बहुत बड़ी इमेज बनती है, और -1 इसलिए क्योंकि यहाँ पर रियल इमेज फॉर्म होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसका नेक्स्ट केस हम लोग आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो हमारा नेक्स्ट केस है वो है व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन एफ एंड पी। देखिए ये आपका पोल है, ये आपका फोकस हो गया, ये आपका सी हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर कहीं पर प्लेस किया हुआ है ए बी, दिस इज ए दिस इज बी। अब देखिए लाइट रे गोइंग पैरेलल टू द एक्सिस, ठीक है, इट पासिंग फ्रॉम द फोकस, देन लाइट रे पासिंग फ्रॉम द सी, इट रिट्रेसेस, इसको आप पीछे ले लीजिए ऐसे। अब एक्चुअली क्या है, ये लाइट इस तरीके से डाइवर्स हो रही है, फैल रही है, तो ये पीछे जाकर के इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। दैट मीन्स उस केस में क्या होगा, जब आप इसको आगे की ओर इस तरीके से एज्यूम करोगे, ठीक है, तो इमेज जो है यहाँ कहीं पर आपको, ठीक है ना, इट इज अपीयर टू बी फॉर्म एट दिस पॉइंट, दैट इज ए डैश, दैट इज बी डैश, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी देखिए। अब देखिए यहाँ जो इमेज बन रही है वो आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट है, ठीक है। इमेज कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेकेंड, ठीक ना, फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, फॉर्म्ड बिहाइंड मिरर, size greater than object, size is larger than object, and fourth मैग्निफिकेशन जो है वो ग्रेटर देन +1। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि इमेज हमारी वर्चुअल फॉर्म हो रही है इसलिए हम लोग मैग्निफिकेशन जो लेंगे वो ग्रेटर में, सॉरी पॉजिटिव लेंगे, और इमेज क्योंकि बड़ी बन रही है इसलिए ग्रेटर साइन आएगा, ठीक है। तो ग्रेटर साइन इंप्लाइज दैट इमेज इज लार्जर एंड पॉजिटिव +1 इंप्लाइज दैट इमेज इज वर्चुअल। तो ये केस केवल कॉनकेव मिरर का एक केस ऐसा है जिस केस में हमें वर्चुअल इमेज मिलती है, अदरवाइज सारे केसेस मैंने आपको बताया जितनी भी इमेज थी वो हमारी सारी रियल एंड इन्वर्टेड थी, ठीक है। तो ये हमारा जो था वो इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव मिरर था। अब हम लोग आते हैं इमेज फॉर्म बाय द सेकेंड मिरर, आपका इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स मिरर। इनके भी वही केसेस बन सकते हैं जैसे आपको पहले पीछे बताया कि इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट इनफाइनाइट है, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन सी एंड एफ है, इनफाइनाइट एंड सी है, फिर बिटवीन सी एंड एफ है, एंड सो ऑन, जितने केसेस थे। पर एक्चुअली हम लोग यहाँ सारे केसेस नहीं करते हैं। इसका रीज़न ये है कि इसकी जो इमेज होती है, ठीक है ना, वो लगभग एक ही जगह बनती है और सेम प्रॉपर्टी की होती है, ठीक है। तो मल्टीपल केसेस नहीं करते। अभी इसके केवल दो ही केस कंसीडर करेंगे। जैसे फर्स्ट केस है व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन सी एंड इनफाइनाइट, ठीक है स्टूडेंट्स। देखते हैं कैसे बनती है इसमें इमेज। ये आपका F हो गया, ये आपका C हो गया, सेम इज हेयर, ये F हो गया, ये आपका C हो गया, और मैंने आपको बताया C एंड इनफाइनाइट के बीच में ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका लेट, दैट इज A, दैट इज B। लाइट रे गोइंग पैरेलल टू द एक्सिस, ठीक, इट अपीयर टू बी पास फ्रॉम द फोकस, इट इज नॉट एक्चुअल पास, इट इज अपीयर टू बी पास फ्रॉम द फोकस। यहाँ एक्चुअली में पास नहीं होती है, अपीयर टू बी पास है, ठीक है। एंड विच एंड व्हेन लाइट रे पासिंग फ्रॉम द सी,
इट रिट्रेस इट्स पाथ। तो इमेज आपकी यहां कहीं बन जाएगी ऐसे, ए डैश एंड बी डैश, ठीक है। तो प्रॉपर्टी क्या है इसकी, इमेज आपकी क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेकेंड, ये आपका पोल हो गया, फॉर्म बिटवीन एफ एंड पी, एफ एंड पी। तीसरा क्या है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट एंड द मैग्निफिकेशन इज लेस देन, और वो भी +1। अब यहाँ लेस का साइन इसलिए आएगा क्योंकि इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही है, और पॉजिटिव साइन इसलिए आएगा क्योंकि वर्चुअल इमेज बन रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसका जो सेकंड केस है, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट फोकस, ये भी देख लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका ए बी। व्हेन लाइट रे गोइंग पैरेलल टू द एक्सिस, इट अपीयर टू बी पास फ्रॉम द फोकस, एंड व्हेन लाइट रे पासिंग फ्रॉम सी, ठीक, it forms its image at this point, that is a dash and b dash, ठीक स्टूडेंट्स। तो यहाँ इसकी प्रॉपर्टी क्या निकल के आ रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, सेकेंड पॉइंट है आपका फॉर्म बिटवीन एफ एंड पी, फॉर्म बिटवीन F and P. Third is smaller than object. And fourth is magnification less than +1, ठीक है। तो ये सारे केसेस थे आपके इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर एंड द कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब जैसे कॉन्वेक्स मिरर के मैंने आपको 2 केसेस कराए हैं, आप सेम इसी तरीके से बाकी जो 4 केसेस आप कर सकते हो, पर आप देखेंगे उस केस में इमेज लगभग यही बनेगी, एफ एंड पी के बीच में इसी पॉइंट पर बस थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, थोड़ा बहुत साइज़ का फ़र्क आ जाता है, इससे सारे केसेस नहीं किए जाते। आप एक दो केसेस मैंने आपको बता दिए हैं, और इसी तरीके से नेक्स्ट 2 केस आप कर लीजिएगा, जो जैसे एक कर लीजिएगा एट इन्फाइनाइट का, और एक कर लीजिएगा बिटवीन एफ एंड ओ पी का, ठीक है। ये का आप फॉर होमवर्क है आप लोगों के लिए, आप इसको ज़रूर करिएगा और कमेंट कर सकते हो, ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट जो हम क्लास रखेंगे उसमें हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे आएंगे। हम कोशिश करेंगे कि एक दिन में आपको कम से कम 8 से 10 प्रॉब्लम बताएं, जिसमें आपको, अच्छा बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मतलब ये आप समझ लीजिए कि ये न्यूमेरिकल का पूरा सोल है, तो इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद।